जतन विवेक सबसे पहले प्रभु के चरणों में चलते हुए सबसे पहले जयकारा लगाओ एक कस के जो 5 किलोमीटर दूर आवाज जाए। बोलिए जहारवीर महाराज की जय, घमा देवी मैया की जय। बड़े अच्छे भक्त हैं नगला महानंद के। हाँ चलो चलते हैं प्रभु के चरणों में गिलानी की वंदना, उसके बाद देखते हैं आगे। ये 500 रुपया कमेटी की तरफ से। प्रभु के चरणों में गिलानी की वंदना कि यीशु
सदगुरुदेव भगवान की बोल सच्चे दरबार की जयकारा कस के लगाओ, कम से कम 5 किलोमीटर दूर आवाज है। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, जितनी है उतनी बहुत है। हाँ परिचित महाराज तो बुला के आ गए। और महाराज जी इधर बैठ जाओ सामने। बोलिए जहांगीर महाराज की। बहुत सुंदर, बड़े अच्छे भक्त हैं। और साउंड वाले भैया सही है, जितनी आवाज है उतनी ठीक है महाराज, कोई दिक्कत नहीं, साउंड ठीक है। और इसी बीच में ये 501 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं, ये हमारे कमेटी वाले भैया, तालियां बजा दो जबरदस्ती के लिए। और देखते एक लाइन कमेटी वाले भाइयों के लिए। अरे बरनी तो हो गई कमे की, अरे मेरे कोई लाखों
और महाराज इस दुनिया में जो आया है उसे जाना है। यहाँ कोई अमर नहीं है महाराज परीक्षित, क्योंकि ये जग इसी का नाम है, जहाँ से जन्मे और गा से गए महाराज, इसी को कहते हैं जग। और ये परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा जब होती है तब हम और आप इस पवित्र भगवान के दरबार में आ पाते हैं, इससे पहले नहीं आ पाते हैं। भगवान की जब कृपा होती है तभी भगवान की कथा में बैठने का, कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये भी एक भक्ति है। एक विद्वान कह रहा है, सुंदर शब्दों में लिख रहा है, अपनी इस अगरबत्ती उतार के नीचे लगा, जे वाली जी, हाँ नीचे को घुस गई। तो विद्वान क्या लिख रहा है कि प्रथम भक्ति क्या कहना बोले, और संतन कर संगा और दूधी रति मम कथा प्रसंगा। यानी ये भगवान का जहाँ भी गुणगान होता हो, वहाँ जितना भी समय मिल जाए उतना समय निकाल करके जरूर जाना चाहिए, बताया है। और संत महात्मा दरवाजे पर आ जाए तो उसे जरूर खाना पीना जो भी बने जुड़े उसे खिला देना चाहिए। लिखा है विद्वान ने, यानी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रत्नम कथा प्रसंगा। संतों का सत्संग जहाँ भी चलता हो थोड़ा समय निकाल करके जरूर बैठो। कोई संत दरवाजे पे आ जाए तो जितना भी बने जुड़े उसे भोजन कराओ, जल पिलवाओ। और दूसरी भक्ति बताइए, जहाँ भगवान की कथा चलती हो वहाँ जितना भी समय मिल जाए, एक घड़ी आधी में पुण्यात, जितना भी समय मिल जाए उतना जरूर पहुंचो। और महाराज इस दुनिया में घमंड किसी का नहीं रहा। बड़े बड़े बलिधारी योद्धा आए चले गए, मैं करते, और जब मैं का शब्द जिसके अंदर आ जाता है घमंड, उसका क्या हाल होता है कभी लिख रहा है, अपने शब्दों में कल्पना कर रहा है। सुन लो मैं करने वाले, कि बकरी चोने में करती है और वो गले छुरी फिर बाती है। महाराज परीक्षित, इंसान दो पैसे इकट्ठे कर लिए तो उसके अंदर बहुत बड़ा घमंड हो गया। उसे ये नहीं मालूम कि जब शमशान में जाओगे तो खाली हाथ जाओगे। ये मैं करते करते बकरी की तरह ये सब यहीं पड़ी रह जाएगी। और जो मैं करते हैं उनका क्या हाल होता है, सुनो आगे। अलग करके बना ली जाती है।
क्या होता परीक्षित महाराज? ताकि हड्डी मांस से अलग करके एक तात बना ली जाती है। वो तात को दुनिया ले जाकर जब उस पे डंडा देता है, जैसे ही उस तात को ले जा करके एक दुनिया को दे दी जाती है। वही बकरी थी जो में कर रही थी। महाराज परीक्षित हड्डी मांस अलग करके उसकी खाल बनाई और खाल की एक तांत बना दी और तांत ले जा करके दुनिया को दे दी। और फिर दुनिया ने क्या किया? दुनिया का डंडा बजता है, फिर तू ही गाती है। इसलिए ये जग में आई थी, ओ मैं गाती थी। परीक्षित महाराज, मैं का शब्द बहुत बुरा है। जिस किसी ने मैं की वो समझो मैं हो गई। इसलिए घमंड करना बेकार है। यहाँ कुछ लेके ना आए और लेके नहीं जाओगे। इसलिए भगवान ने अगर 2 पैसे दे दिए तो आराम से प्रभु का गुणगान करो। किसी को जरूरत पड़े तो उसकी मदद कर दो। सही है? चलो देखते हैं, तालियां बजा के भजन बोलो, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। हाँ, तालियां बजाने से सब कष्ट करे दूर हो जाते हैं। इसलिए तालियां बजाते हुए सभी भक्त अरे ऊंचो गोरख की कोटी ना जापे मोर बोले, बचते रहियो सीरियल वाली चार पंडी डोले। ऊंचो आनंद नहीं आ रहा है जब तक पांडाल में तालियों की गड़गड़ाहट न हो। भगवान के दरबार में बैठे हो, हाँ भाई बंधुओं, तालियां बजाते हुए सभी भक्त सब कष्ट कलेश दूर हो जाते हैं तालियां बजाने से भगवान के दरबार में। तालियों में कंजूसी नहीं बिल्कुल। ऊंचो गोरख की
जय हो। आइए देखते हैं, बाबा की कथा में प्रवेश करते हैं। राजस्थान प्रांत में जिला है चुरू, और उसी उनको को और ये 51 रुपए भिजवा रहे हमारे जितेंद्र पाल भैया। हरे, और ये 51 रुपए हमारे जितेंद्र पाल भैया भिजवा रहे हैं। कह रहे एक लाइन गजल बिल्कुल सुनाएंगे, गजल सकल जो भी सुनोगे सुनाएंगे। किसे दिल दिया मैंने, एक बेवफा से कह रहा है, किसे प्यार किया मैंने और वो दिल तोड़ के चली गई, जिसको चाहा मैंने वो छोड़ के चली गई। जिसे दिल दिया मैंने, जिसे प्यार किया मैंने, दिल तोड़ के चली गई, जिसको चाहे मैंने वो छोड़ के चली गई। और ये वादा करती थी मैं साथ निभाऊंगी, तुम छोड़ के ओ प्यारे मैं कभी न जाऊंगी। और क्या किया उस बेवफा ने, सब बातें भूल गई, सब बातें भूल गई, और छोड़ के चली गई, जिसको चाहा मैंने वो छोड़ के चली गई।
चाह में दे वो छोड़ के चली गई। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए देखते हैं, राजस्थान प्रांत में जिला है चुरू और उसी जिले के अंदर एक नंगर है जिसका नाम है ददरेवा। और महाराज उसी ददरेवा में निवास करने वाले महाराज हुए उम्रपाल। और कैसे राजा हैं देखते हैं। उम्रपाल भूपाल सुनो हाल सुनो मेरे भाई। और देश की रथ की घरे सड़क में लहराई। प्रतापी राजा हैं और प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं। शेर और बकरी एक घाट पर जल पीते हैं महाराज परीक्षित। उम्रपाल की प्रजा बड़ी सुखी है घर में। और इसी बीच में ये 51 रुपए हमारे श्रीमान राम बाबू उनकी माता जी की तरफ से आए। तालियां बजा दो जबरदस्त। ये मैया हमें 51 रुपए देकर के सम्मानित कर रही है इस पावन धरती नगला महानंद की। तो देखते हैं मैया गले की लाइन। अरे बरनी हुई गई मेरी मैया की। और लाखों मन लाखों है आए। और चरण नोट के पवित्र कमाई। आज प्रेम पे करी है बलिहार।
बोलिए सच्चे दरबार की। शिवानी हमारी बहन जी। और इसी बीच में हमारी बहन जी शिवानी ये 51 रुपए देकर के सम्मानित कर रही है। तालियां बजा दो ऐसे भक्तों के लिए। देखते एक लाइन बहन जी के लिए। तवा दर खो गाड़ी नहीं सच्चे दरबार की। और महाराज उम्रपाल बड़े ही प्रतापी राजा हैं और घर में 2 पुत्र हैं। एक का नाम है जेवर सिंह और दूसरे का नाम है नेवर सिंह। और एक छोटी बेटी है जिसका नाम है छबिंदे। और बिटिया इतनी सुंदर है महाराज परीक्षित, शब्दों में कहां तक कल्पना की जाए कभी लिख रहा है, सुनो। अरे मैं तो फूलन की फुलवारी है, यारो चंद्र बदन उजियारी है। मैं तो ये
अनुजपाल। और इसी बीच में 51 रुपए हमारे भैया श्रीमान अनुजपाल ड्राइवर साहब की तरफ से आए हैं, तालियां बजा दो जबरदस्त। और भैया की फरमाइश है एक लाइन गजल, जो भी सुनोगे गजल सकल हर चीज सुनाएंगे। देखते हैं भैया की फरमाइश एक लाइन। कि तू खुद नागिनी काली और हमें नाग बताती है, और सौ पति किए तूने तुझे शर्म न आती है। ड्राइवर साहब की फरमाइश है, देखते हैं। तू खुद काली नागिनी हम नाग बताती है, सौ पति किए तूने तुझे शर्म न आती है। और बेवफा मेरे साथ लिए तेरे, और साथ भी देती थी, जो लिए मैंने तेरे मैं उन्हें निभाऊंगी। सब बंधन भूल गई, सब नाते भूल गई, दिल तोड़ के चली गई, जो किए थे वादे तूने वो भूल के चली गई। और हमें लाल बता रही है, तू खुद काली नागिनी हम नाग बताती है, सौ पति किए तूने तुझे शर्म न आती है। मेरे साथ लिए तेरे तब वादा करती थी, मैं साथ रही जीवन भर ये वादा करती थी। और क्या किया? सब तेरे भूल गई, सब नाते भूल गई, दिल तोड़ के चली गई, किए थे वादे मुझको और छोड़ के चली गई।
सच्चे दरबार की क्या हो? देखते हैं महाराज कथा की तरफ। महाराज उम्रपाल के दो पुत्र हैं, एक पुत्री है और बड़ी खुशी है, प्रजा में जय जयकार होती है। महाराज परीक्षित शेर और बकरी एक घाट पर जल पीते हैं। इधर क्या हुआ, धीरे धीरे महाराज जेवर सिंह बड़े होने लगे। एक दिन पिता उम्रपाल से कहने लगे, पिताजी हम शिकार खेलने के लिए जाना चाहते हैं। महाराज उम्रपाल कहने लगे, बेटा भी तुम छोटे हो, थोड़े और बड़े हो जाओ तो चले जाना शिकार खेलने के लिए। लेकिन राजाओं में शौक होता था महाराज परीक्षित शिकार खेलने का। तो जेवर सिंह नहीं माने, पिता के चरण पकड़ लिए कहने लगे, महाराज हमें आज्ञा दे दो, शिकार खेलने के लिए जाना है। तो उम्रपाल कहने लगे, ठीक है बेटा, लेकिन जाओ, लेकिन शाम तक वापस लौट के आ जाना। तो जेवर सिंह मंत्री से बोले कि मंत्री बेटा मेरा घोड़ा तैयार करो। और क्या कहने लगे, अरे घोड़ा तो सजाए दो रे मंत्री, अरे जीन रे दरबार आदेश दिया और कहा कि घोड़ा को तैयार करो। महाराज जी घोड़ा आपका तैयार है। महाराज कैसे सजाया है? अरे जी न थोड़े जब हाल धर्म बाई जेवर सिंह ने कहा कि मंत्री घोड़ा सजा दो। बिल्कुल महाराज घोड़ा सजा दिया। अब जेवर सिंह ने क्या किया, हाथ में नंगी तलवार उठाई है और शिकार खेलने के लिए तैयार हुए। कैसे चले हैं जेवर सिंह, सुनो मेरी बात।
सवार होकर के जेवर सिंह उस वन में पहुंचे तो क्या देखा, चारों तरफ नजर घुमा रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या देखा, एक सुंदर सा सरोवर बना हुआ है, उस सरोवर के पास सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े हैं और उन वृक्षों की छाया में एक हिरणों का झुंड बैठा है। क्या, हिरणों का झुंड। इनको कार्यक्रम हो जाए तो नहीं खोल लगी। अरे कार्यक्रम तो सवेरे चलेगा। अरे काय करता परेशान हो काय और चलिए तो क्या करे तुम? काल लाए फिर। तसल्ली राखो, कोई कार्यक्रम होता है हाथ में चले जाना। कार्यक्रम बंद करा तुम यार संजय कह देते ना वो तो काल लेके आए संजय 12 बजे भैया कोई बात नहीं, शांति का सहयोग रखो। जो बोले रहते हो वैसे ही सुनाते रहे, कोई दिक्कत ना, तुम्हें मन में सो करने कोई दिक्कत नहीं। वो हमें मालूम है कहाँ से क्या है, हम रोज कथा कहते हैं, हमें मालूम है सब बात, कोई दिक्कत नहीं। तुम सब खोल ले फिर भी सुना देंगे हम कथा। लड़ाई मत कर, बैठो इधर, सब लोग बैठ जाओ, जो सब खोल ले जाओ, कोई दिक्कत ना भैया। जब घर वाला ही दिक्कत करता है तो क्या, हम बगैर साउंड में सुना देंगे, टेंशन मत लो। चलो कोई दिक्कत नहीं, बैठो सब लोग, बैठो इधर बैठो। भैया हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, खोल लेने दो सामने। बैठो बैठो तुम लोग, बैठ जाओ, बैठो बैठो सभी लोगों से निवेदन, बैठ जाओ। चलो बात छोड़ो, इतना ही लगा जाने दो भैया, जितना है उतना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भैया हाथ जोड़ के निवेदन है तुमसे, मेरी बात तो सुनो। अरे महेंद्र छोड़ो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे भैया ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, मन की बात है, आराम से बैठ जाओ। आप कथा को सुन करें, ये गड़बड़ भावने से कुछ नहीं होता है। हाँ तो मैंने बैठ जाओ, बड़ी बड़ी जगह बैठ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ साउंड वाले भैया बैठ जाओ, है भैया, सभी अपने भाई लोगों को कोई बाहर के नहीं है, बैठ जाओ साउंड वाले भैया मेरी बात सुनो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ बैठो बैठो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। इसमें कुछ नहीं होता है। चलो बैठो बैठो बैठो, चलो छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, चलो बैठो बैठो, सब लोग तालियां बजाओ। अरे महाराज जी कीर्तन कीर्तन बोलो, सभी लोग तालियां बजा के बैठो बैठो सब लोग। भैया सभी लोग हाथ जोड़, हमारा निवेदन हाथ जोड़ के सब लोग बैठ जाओ। कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे बाद खोल लेना है। हम क्या करें, लीला कट करके वो हमें मालूम है, वो हमें मालूम बेटा, हमें मालूम। शास्त्री ए शास्त्री, लीला कट करके जेवर सिंह जंगल में शिकार खेलना जा रहे वो। चलो भैया थोड़ी जितना लगा उतना लगो रहने दो, बाद बाकी को अपन खोले रखने कोई दिक्कत ना है, जो खोल ले सब खोल ले, कोई दिक्कत। बोलिए सच्चे दरबार की।